कर पाओगे, जरा सोचना मेरी बात को। इस क्वेश्चन में छुपा हुआ एक चीज है आपको, लेकिन यहां से आपको कई सारे कॉन्सेप्ट हम यहां पे सिखाएंगे और कई सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होंगी। एक बार तो पहले सभी के सभी रेडी हो जाओ भाई। हाँ, कमेंट आने शुरू हो चुके हैं बच्चों के। कुछ बच्चा कह रहा है यहाँ पे चंगे, वो कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए CND कॉन्सेप्ट। क्या है? CND कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मेरी बात को समझना, मैंने कहा मान लो अगर x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बाई, आपके पास लिख दिया उसने 7। उसने कहा ये बताओ x बाई वाई इज इक्वल टू क्या। कितना बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मैंने कहा नहीं इसमें। ओके, क्या x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बाई 7। हमने कहा भाई x बाई वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? आप कहोगे सर जी देखते हैं कैसे आएगा। हम यहाँ पे CND लगाते हैं। CND मतलब होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको हिंदी में बोलते हैं योगांतर अनुपात। मतलब एक बार योग करते हैं और एक बार अंतर करते हैं, उसी का अनुपात निकालते हैं, उसको योगांतर अनुपात बोलते हैं। ठीक, इसमें करते क्या है, एक बार हम ऊपर नीचे वाली चीजों को दोनों को जोड़ते हैं। तो एक बार दोनों को जोड़ोगे तो x प्लस वाई और x माइनस वाई जोड़ दिया हमने। एक बार दोनों को घटाते हैं तो माइनस x प्लस वाई, हमने दोनों को घटा दिया। इधर भी सेम काम वही करोगे, एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे आप। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कुछ और नहीं करना। ऊपर आपको वाई वाई कटेगा, नीचे आपका एक्स एक्स कट जाएगा, तो इधर फाइनल आ जाएगा 2x डिवाइड बाई 2y इज इक्वल टू 7 4 11 और बट्टे माइनस 3, 2 से 2 कटेगा, x बट्टे वाई बराबर 11 बट्टे 3 आ जाएगा। बोलो क्या जनता को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया? ये एक्चुअली में योगांतर अनुपात होता है। लेकिन 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 और एक बार और लेकिन समझना क्या डिफरेंस होता है, उस चीज को समझना। ओके, क्या एकदम ध्यान से समझना कि क्या डिफरेंस होता है। दिक्कत आपको यहां पे फंसेगी, एक दिक्कत आपको जो यहां पे आएगी वो ये आएगी, आप इसको प्लस माइनस करोगे तो आपको ये सब चीजें नहीं करना है। आपको जो करना है वो ये करना, जब आप इसको प्लस करोगे, जब माइनस करोगे ना, आप देखोगे जब ऊपर नीचे वाली सेम होगी तभी लगाओगे ताकि चीजें कटे भी। आपको डायरेक्टली जो पहला लिखा है उसको ऊपर लिख लो और जो दूसरा लिखा है उसको नीचे लिख लो। बाकी एक बार दोनों को जोड़ लो और एक बार दोनों का डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा। बोलो क्या जनता को ये चीज बहुत बढ़िया समझ में आ गया क्या जनता को? चलो एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं हिला पाओगे कि नहीं हिला पाओगे क्वेश्चन को। चलो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना। मैंने कहा कि 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2/5। या मैंने कह दिया आपसे कुछ और भी, मानो यहां पे मैंने इसको थोड़ा सा और कर दिया, 5/2 मैंने कर दिया। मैंने कहा ये बताओ x बाई वाई इज इक्वल टू कितना आएगा। अब डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन से लड़ना है, क्योंकि मेरा हर बच्चा यहां पे सिलेक्शन लेके आएगा चाहे कुछ भी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक बार हमने इसको ऊपर लिख दिया, अब एक बार इस चीज को हमने नीचे लिख दिया। क्लियर? कोई परेशानी नहीं। अब हो गया 5 2 7 और 5 में 2 जाएगा 3। लेकिन हमें ये थोड़ी बताना था, हमें तो x बाई वाई बताना था। हमें मतलब यहां से भी 2 हटाना है, अब यहां से भी 2 हटाना है तो 2 इसके नीचे ले आना है। तो ये भाई क्या हो गया, 7/6 हो गया। तो क्या अब ये आंसर सभी को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया? 7/3 नहीं बोलेंगे, 7/6 बोलेंगे। रीजन क्योंकि ये 2x आया था और 2 वहां चला जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? अगर लगाने के तरीके में देखते तो कैसे देखते, एक बार दोनों को प्लस करते और एक बार दोनों को माइनस करते, फिर हम लगाने का तरीका देखते। क्लियर हो गया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब आते अपने असली वाले क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, तो क्या करोगे, एक बार आपका 3x हो गया और एक बार आपका 2y हो गया। अरे हाँ या ना, बराबर 4 3 7 और 4 में से 3 जाएगा 1। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई है? अब 3 यहां से हटाओगे इसके नीचे आ जाएगा और ये हटाओगे इसके नीचे आ जाएगा। तो एक्चुअली में देखा जाए तो x बाई वाई इज इक्वल टू आएगा 7 दूनी 14/3 आ गया। उसने स्क्वायर की बात कही थी ना भाई, उसने स्क्वायर की बात कही थी, तो आप भी स्क्वायर करो। तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो 14 का स्क्वायर 196 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। हमने भी स्क्वायर कर दिया। अब फिर से योगांतर अनुपात लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उसने यहां पे फिर से योगांतर अनुपात पूछा, तो इसको फिर से योगांतर लगाओगे तो एक बार ऊपर दोनों को प्लस करोगे और एक बार दोनों को माइनस करोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां भी एक बार 196 प्लस 9 करोगे और 196 माइनस 9 करोगे। अरे बोलो हाँ या ना? अब बताओ जनता को समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर आपका यहां पे 100, सॉरी ये नहीं होगा, ये 205/187 बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बी यहां पे बिल्कुल सही और बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। क्या सभी बालक बालिकाओं को क्लियर? तो दो, मैंने एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन कह दिया कि भाई 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, मैंने कहा 5/2। अब मैंने कहा ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया, सेम हूबहू वही क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा मैं इसको और थोड़ा सा आपके लिए और थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे आप घबराओ नहीं। इसको मैंने 3/2 कर दिया।
और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बताओ ध्यान से, जब सीएनडी एक बार लगाओगे तो क्या आपको ये सिर्फ ऊपर मिलेगा, और एक बार सीएनडी लगाया तो आपको ये क्या सिर्फ नीचे मिलेगा? तो एक बार इसको एक तरफ इसको, लेकिन तभी ये चीज होता है जब ऊपर और नीचे वाली चीजें एकदम सेम हो। जैसे यहां पे एकदम सेम हो, खाली साइन उसने अलग कर रखा है कि नहीं है। तो ये 3 तो एक बार आपके पास 5 हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1 हो गया। अब आपको सिर्फ x बाई वाई चाहिए, है कि नहीं? तो यहां से जब हटाओगे तो ये 2 हटाओगे तो ये 2 इधर नीचे ले आओ, इसको 2 को हटा के इसके नीचे ले आओ। मतलब आपने देखा कि x बाई वाई बराबर 5/2 आ रहा है। क्या मुझे x बाई वाई निकालना था क्या? नहीं ना, मुझे तो x बाई वाई नहीं निकालना था, मुझे तो स्क्वायर निकालना था। अब स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो यहां पे चीजों का स्क्वायर कर दो, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। अब होगा क्या कि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। समझ में आया? अब एक बार और सीएनडी लगा दे, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है और यहाँ पे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ऊपर नीचे वाली चीजों को जोड़ दिया है। तो अगेन जब यहाँ पे सीएनडी लगा दोगे तो एक बार दोनों चीजों को ऊपर जोड़ोगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक बार दोनों चीजों को घटाओगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार 25 प्लस 4 और एक बार 25 माइनस 4, बस क्वेश्चन खत्म, कुछ था नहीं। तो यानी आंसर आ गया 29/21। क्या सारी जनता को आंसर समझ में आया कि नहीं आया? अरे गजब भाई, बहुत तगड़ा, बहुत ही शानदार। सभी